अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश खुरम होंगे। मैं हूँ आपकी नाचीज़ ईमान। मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी घर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये कहानी जिसकी है उसी की ज़बानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम अरसलान है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त दानिश है। हम दोनों बचपन से ही साथ हैं, स्कूल कॉलेज हर जगह। लेकिन दानिश का एक प्रॉब्लम था, उससे हमेशा कोई बात चाहिए होती थी। हॉरर चीज़ें एक्सप्लोर करना, अजीब जगह पे जाना, रात के वक्त दांत दिखाना, बस उसकी आदत बन गई थी। एक रात हम दोनों ने सोचा कि चलो थोड़ा एडवेंचर करते हैं। दानिश ने कहा, अरसलान चल ना, एक जगह चल के देखते हैं। लोग कहते हैं वहाँ कब्रिस्तान में अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। मैं हंसा, पागल है क्या? कब्रिस्तान रात के वक्त? दिमाग ख़राब है तेरा? लेकिन दानिश ने ज़िद पकड़ ली और आखिरकार मैं मान गया। रात के 12 बजे थे। हम दोनों अपनी बाइक्स लेकर निकले। मौसम थोड़ा ठंडा था, हवा तेज़ चल रही थी, सड़कों पर सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट्स कमज़ोर रोशनी फेंक रही थी। जब हम कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो सच कहूँ तो मेरे पैर थरथरा रहे थे। कब्रिस्तान पुराना था। शहर के कोने में एक तरफ टूटा हुआ दरवाज़ा, दूसरी तरफ नीम और पीपल के पुराने दरख्त। मैं रुक गया। दानिश, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, चल यार वापस चलते हैं। दानिश हंसा और बोला, अरसलान यार तू बहुत डरपोक है। डरपोक मत बन, चल अंदर चल, तुझे असली एडवेंचर दिखाता हूँ। हमने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी कब्र पर गिर रही थी। कब्रिस्तान के अंदर घुसकर जो महसूस हुआ वो शायद जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। हवा रुक रुक के चल रही थी, जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो। हर जगह मिट्टी की खुशबू और सूखे पत्तों की आवाज़ें। मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। हम दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ने लगे। अचानक दानिश रुक गया। अरसलान ये देख, उसने कब्र की तरफ इशारा किया। वहाँ मिट्टी नई नई खोदी हुई थी और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस मिट्टी के ऊपर किसी के फ्रेश पाँव के निशानात थे और वो निशान कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जा रहे थे। मेरे होंठों से बस एक लफ्ज़ निकला, यार ये क्या है? अभी तो कब्र बंद की गई होगी, फिर ये निशान किसके हैं? दानिश बोला, चल फॉलो करते हैं निशानात को। मैं चीख उठा, पागल है क्या? ये तो सीधा मौत को बुलाना है। मुझे तो अपनी जान प्यारी है, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन दानिश ने मेरा हाथ पकड़ा और खींच कर आगे ले गया। हम दोनों निशानों के पीछे गए। उन निशानों ने हमें एक पुरानी टूटी हुई कब्र तक पहुंचा दिया और वहाँ हम दोनों ने देखा कि कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जिससे अंदर से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा खून जम गया, मैं घबरा गया। मैं चीखा, दानिश यार भाग भाग यहाँ से। लेकिन दानिश बिल्कुल जगह पर जम गया था, वो भी डर गया था। और फिर मिट्टी के अंदर से एक सफ़ेद हड्डी जैसा हाथ बाहर निकला। मैंने दानिश का हाथ पकड़ा और ज़ोर से खींचकर बाहर निकाला। हम दोनों बिना पीछे देखे दौड़ते हुए कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। जब हमने धक्का दिया
تو دروازہ ہل بھی نہیں رہا تھا، اور اسی وقت پیچھے سے آہٹ قدموں کی سنائی تھی، کسی کے چلنے کی دھیرے دھیرے مٹی پر رگڑ کی آواز تھی۔ میں اور دانش دھیرے سے مڑ کر دیکھنے لگے، اور جو نظارہ ہم نے دیکھا وہ اب تک میری روح کو ہلا دیتا ہے۔ قبر سے نکلا ہوا ایک آدمی بھی نہیں، ایک سایہ۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جسم آدھا سوکھا ہوا، اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکان۔ اس نے ہمیں گھور کر دیکھا اور دھیرے سے کہا، تم دونوں کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ میں زور زور سے دروازے پر دھکا مارتا رہا، دانش چیختا رہا، اور وہ سایہ بس قریب آتا گیا۔ جب وہ صرف کچھ قدم دور تھا تو اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم دونوں نے بنا دیکھے اپنی بائکس اٹھائیں اور فل سپیڈ سے بھاگ گئے۔ اگلی صبح جب ہم نے آپس میں بات کی تو دانش صرف ایک بات ریپیٹ کر رہا تھا، ارسلان یار، وہ سایہ، اس نے جو کہا، تم سمجھے کیا مطلب تھا؟ کیوں بولا کہ تم دونوں کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا؟ مجھے جواب نہیں ملا، لیکن اس دن کے بعد ہم دونوں نے قسم کھائی کہ زندگی میں دوبارہ کسی قبرستان کے پاس نہیں جائیں گے، رات کے ٹائم تو بالکل بھی نہیں۔ وہ سایہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کا خوف کتنے دن ہمارے جسم میں سرایت کر گیا۔ کتنے دن ہم اس کے بارے میں سوچتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، اور خوف کی لہر ہمارے جسموں میں دوڑتی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد ہم دونوں نے کبھی بھی ایسے ایڈونچر کا نہیں سوچا، اور آج تک کبھی کبھی دانش کے سپنے میں وہ سایہ آ بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے خواب میں کبھی ایسا کچھ بھی نہیں